दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चोल साम्राज्य के बारे में, जो एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में हुआ था? मतलब तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका राजराज प्रथम, परातंग फर्स्ट, राजेंद्र प्रथम या राजराज द्वितीय। तो अब अपन 10 सेकंड का समय स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये रेड लाइन आपके 10 सेकंड की समय की। तो आपका समय समाप्त हो चुका। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजराज प्रथम। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूँ दोस्तों। यह मंदिर का निर्माण जो है द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। कौन से शैली से इसका निर्माण हुआ है? इसका निर्माण जो हुआ है द्रविड़ शैली से हुआ है। और इसमें जो है नंदी की भारी भरकम नंदी की जो विशालतम मूर्ति इस मंदिर में उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। चोलों की राजधानी थी। चोलों की राजधानी थी कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम, कांची, तंजौर व उरायूर। तो चोलों की राजधानी आपको बताना है दोस्तों। आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है। कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम, कांची व तंजौर व उरायूर। तो आपका समय समाप्त हो चुका है दोस्तों, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तंजौर व उरायू। इसमें एक चीज़ और बता देता हूं दोस्तों कि जो चोलों की राजधानी है ये तंजौर व उरायू के अतिरिक्त गैंग चोलपुरम भी चोलों की राजधानी थी, और संगम काल में चोलों की राजधानी उरायूर थी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वो कहाँ है? ठीक है, आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तर मेरूर। इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर मेरूर। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला, गंधार कला, मथुरा कला या मौर्य कला? आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है। चोल कला, गंधार कला, मथुरा कला या मौर्य कला? तो इसका आंसर है दोस्तों चोल कला। इसका आंसर क्या है? चोल कला। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। 72 व्यापारी चीन में किसके शासनकाल में भेजे गए? 72 व्यापारी चीन में किसके शासनकाल में भेजे गए? कलितुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, महेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है। तो इसका आंसर है दोस्तों कलितुंग प्रथम। कलितुंग प्रथम के शासनकाल में ही 72 व्यापारी कहाँ भेजे गए थे? चीन भेजे गए थे। तो इसका आंसर क्या है? कलितुंग प्रथम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? आपका ऑप्शन है चालुक्य वंश, चोल वंश, मौर्य वंश और मुगल वंश। आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है। चालुक्य वंश, चोल वंश, मौर्य वंश और मुगल वंश। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप किसने प्रदान किया था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज, कलितुंग। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। इसमें एक चीज़ और बता देता हूं दोस्तों। चोल साम्राज्य थी, चोल साम्राज्य अपनी नौसेना शक्ति के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थी। अपनी नौसेना शक्ति के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है एग्जाम में। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस चोल शासक ने जल सेना का प्रारंभ किया था? किस चोल शासक ने क्या किया था? जल सेना का प्रारंभ किया था। आपका ऑप्शन है दोस्तों राजेंद्र प्रथम, परातंग प्रथम, राजराज प्रथम, राजराज द्वितीय। तो आपका 10 सेकंड की समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजराज प्रथम। इसका आंसर क्या है? राजराज प्रथम ने ही चोल शासक ने जल सीमा प्रारंभ की थी। किसने? राजराज प्रथम ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की व्यू से ये क्वेश्चन।
श्रीलंका पर किस चोल शासक ने विजय प्राप्त की थी? श्रीलंका पर किस चोल शासक ने विजय प्राप्त की थी? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजराज द्वितीय। आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। को 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है और इसका आंसर है दोस्तों राजेंद्र प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम। इसमें एक लोगों को कंफ्यूज होगा दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देता हूँ इसमें कि जो श्रीलंका के उत्तरी भागों पर विजय कौन प्राप्त किया था? राजराज प्रथम ने प्राप्त किया था। लेकिन श्रीलंका के अधिकतर भागों को किसने? राजेंद्र प्रथम ने अधिकतर भागों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो श्रीलंका के उत्तरी भागों पर राजराज प्रथम ने और श्रीलंका के अधिकतर भागों पर किसने? राजेंद्र प्रथम ने विजय प्राप्त की थी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राचीन भारत का निम्न में से प्रमुख व्यापार केंद्र था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता था। ठीक है दोस्तों, आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। प्राचीन भारत का निम्न में से प्रमुख व्यापार केंद्र था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता है। तगर, श्रीपुर, त्रिपुरी और ताम्रलिपि। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तगर। इसका सही आंसर क्या है? तगर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तगर। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस वंश में महिलाओं को उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चोल वंश, पाल वंश, चालुक्य वंश, मुगल वंश। ठीक है, 10 सेकंड का आपका समय स्टार्ट हो चुका है। चोल, पाल, चालुक्य और मुगल। इसका आंसर है दोस्तों चालुक्य वंश। इसका आंसर क्या है? चालुक्य वंश, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। कवि कालिदास का के नाम का उल्लेख किस में मिलता है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में मिलता है? तो इसमें 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। इलाहाबाद के लेख में, ऐहोल के लेख में, गिरनार के लेख में, जूनागढ़ के लेख में। तो आपका आंसर है दोस्तों ऐहोल के लेख में। ऐहोल के, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऐहोल के लेख में कालिदास के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ नाम का उल्लेख पूछा है, जो नाम का उल्लेख है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और ठीक है दोस्तों, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और रोम के बीच में घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई? तोड़ी, ताम्रलिपि, अरिकामेडु, अप्रयुक्त सभी। 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। 10 सेकंड का समय समाप्त होने वाला है। आपके 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है दोस्तों और इसका आंसर है अरिकामेडु। अरिकामेडु, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत और रोम के बीच में व्यापारिक घनिष्ठ व्यापारिक संबंध किसमें थे? अरिकामेडु की खुदाई से प्राप्त हुए थे। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार, कपास के व्यापार, विदेशी व्यापार, शक्कर के व्यापार। आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। मसालों के व्यापार, विदेशी व्यापार, कपास के व्यापार और शक्कर के व्यापार। तो इसका आंसर है दोस्तों कपास के व्यापार। कपास के व्यापार के लिए जो है संगम युग में उरैयूर विख्यात था। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। संगम काल में कौन सा पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? संगम काल में कौन सा पत्तन जो है पश्चिमी तट पर स्थित थे? नौरा, तोडी व मुसीरी, नेली सेंडा, इनमें से सभी। तो आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। नौरा, तोड़ी व मुसीरी, नेली संडा और इनमें से सभी। ठीक है, आपके 10 सेकंड का समय समाप्त होने वाला है दोस्तों और आपके 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तृतीय संगम कहाँ तृतीय संगम हुआ था? तृतीय संगम हुआ था अरिकामेडु, मदुरई, इरनाकुलम, इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। अरिकामेडु, मदुरई, इरनाकुलम, इनमें से सभी तृतीय संगम हुआ था। ठीक है, अरिकामेडु, मदुरई, इरनाकुलम, इनमें से सभी। तो इसका आंसर है दोस्तों तृतीय संगम जो हुआ था वो मदुरई में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी, मदुरई। इसमें कुछ प्रथम संगम के भी बारे में बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, जो प्रथम संगम है दोस्तों वो भी मदुरई में हुआ था। प्रथम संगम जो है मदुरई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी।
द्वितीय संगम जो है कपाटपुरम में हुआ था, अलावाई, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य ऋषि ने की थी। और तृतीय संगम जो हुआ था वो मदुरई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। मतलब प्रथम संगम और द्वितीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य ऋषि ने की थी। और अंतिम संगम यानी तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी? नक्कीरर ने। जबकि प्रथम संगम और तृतीय संगम मदुरई में हुआ था और द्वितीय संगम कपाटपुरम में। ठीक है, अब आते पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस चीन यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन व भारत के संबंधों का विवरण दिया है? हेनसांग, फाहियान, मातवालिन, इनमें से सभी। तो आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। हेनसांग, फाहियान, मातवालिन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर है दोस्तों मातवालिन, यानी ऑप्शन नंबर सी, मातवालिन जो है इसका ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत भेजा था? आपका ऑप्शन है दोस्तों चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य। आपके 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पांड्य। ऑप्शन नंबर सी, पांड्य। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एमजे क्लासेस स्टडी में आपका अवेलेबल होगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, और वीडियो को शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।